तो कभी सोचा है कि आज के YouTube वाले ज़माने में परियों की कहानियाँ कैसी होती होंगी? मतलब क्या वो अभी भी वैसी ही हैं? आज हम ना इसी मॉडर्न डिजिटल दुनिया की 3 बहुत ही पॉपुलर हिंदी कहानियों के अंदर झांकने वाले हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मॉडर्न डिजिटल कहानियां हैं क्या चीज़। फिर एक एक करके तीनों कहानियों की दुनिया में चलेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब कहानियों में हमारे लिए सबक क्या छिपा है। देखिए, परियों की कहानियां तो हमेशा से हमें सिखाती आई हैं कि क्या सही है, क्या गलत, है ना? और मजे की बात यह है कि YouTube के इस दौर में ये परंपरा खत्म नहीं हुई है। अरे बल्कि इसने तो एक नया और भी ज्यादा मजेदार रूप ले लिया है। अब इन कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं, जो जादुई दुनिया है, वो कहीं ना कहीं हमारी आज की डिजिटल लाइफ से जुड़ी हुई लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है सिंड्रेला की। अब नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, पर ये वो वाली सिंड्रेला नहीं है। ये एक परी राजकुमारी है जिसकी किस्मत ने, कह सकते हैं, उसके साथ बहुत बुरा खेल खेला। उसे बचपन में किडनैप कर लिया गया और वो बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान बड़ी हुई कि वो असल में कौन है और उसके अंदर कितनी गजब की शक्तियां छुपी हैं। जरा सोचिए, पूरे 18 साल सिंड्रेला की पूरी जिंदगी एक झूठ पर चल रही थी। एक तरफ तो उसे उसके असली घर से, उसके परिवार से दूर रखा गया, और उससे भी बुरा ये कि जो उसकी अपनी जादुई ताकतें थी ना, उन्हीं को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का पूरा प्लान बनाया जा रहा था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव हमें देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ थी जूली, जो लालच में अंधी हो चुकी थी। उसे क्या चाहिए था? एक आलीशान महल, ढेर सारे नौकर, बहुत सारा पैसा, और तो और उसे अमर भी होना था। और दूसरी तरफ थी सिंड्रेला, जिसका दिल, जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अच्छाई से जुड़ी थी। तो फिर क्या होता है? जैसे ही सच सामने आता है ना, कहानी एकदम तेजी से आगे बढ़ती है। सिंड्रेला को जब अपनी ताकतों का पता चलता है तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो अपनी पावर यूज करती है, लेकिन सिर्फ इंसाफ के लिए। वो जूली को उसकी करनी की सजा देती है और आखिर में अपनी माँ के पास अपनी असली दुनिया परीलोक वापस पहुंच जाती है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। और ये कहानी एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज को दिखाती है। ये उस सिचुएशन के बारे में है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से, मतलब, पूरी तरह उम्मीद खो चुका हो। ये कहानी है माधुरी की, और इसकी शुरुआत काफी डार्क है। माधुरी नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। हर जगह से उसे नाकामी मिल रही थी। वो इतनी ज्यादा निराश हो गई थी कि उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पलट जाए कोई नहीं जानता। ठीक उसी पल एक छोटी सी खोई हुई परी पर दिखाई गई दया ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो हुआ ये कि उस परी ने माधुरी की मदद की और उसे जिंदगी में एक नया मकसद दिया। और मकसद भी क्या? चांद पर एक स्कूल खोलने का मौका। कमाल है ना? पर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई। भाई, स्कूल तो खोल लिया, पर उन बच्चों को स्कूल कैसे लाएं जिन्हें पढ़ाई में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? तो माधुरी ने क्या किया? उसने सोचा, चलो स्कूल को मजेदार बनाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे झूले लगाए, स्लाइड लगवाई। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बच्चे आते तो थे, पर सिर्फ खेलने। क्लास में झांकने तक नहीं आता था कोई। और माधुरी की टेंशन वो बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर कामयाबी मिली कैसे? देखिए, इसका राज किसी बड़े प्लान में नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ट्रिक में था। उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक स्टूडेंट पर फोकस किया जिसका नाम था इरा। उसे अच्छे से पढ़ाया और इनाम में क्या दिया? सिर्फ एक पेंसिल। और बस वही एक पेंसिल दूसरे बच्चों में जिज्ञासा जगाने के लिए काफी थी। अच्छा, अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। और ये कहानी, पहली बता दूं, काफी डार्क है। ये बात करती है बुलिंग की, यानी स्कूल में होने वाले भेदभाव की, और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। और साथ ही ये कहानी माफ कर देने के मुश्किल रास्ते को भी दिखाती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है रोली। वो बेचारी पहले से ही अपनी बहन के तानों से परेशान थी, और फिर एक दिन उसकी टीचर ने हद ही पार कर दी। भरी क्लास के सामने एक सजा के तौर पर उसके सारे बाल काट दिए, उसे गंजा कर दिया। सोचिए, ये बेइज्जती कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस बेइज्जती और अकेलेपन से टूटकर रोली सीधा जंगल की तरफ भाग जाती है, और वहां घने अंधेरे जंगल में उसे एक अजीब सी गुफा मिलती है। और उस गुफा के अंदर एक पुरानी किताब। उसे तब नहीं पता था कि वो किताब उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है।
और जैसे ही वो उस किताब से एक मंत्र पढ़ती है, सब कुछ बदल जाता है। रोली के अंदर एक डार्क पावर जाग जाती है, एक काली शक्ति। ये शक्ति ना सिर्फ उसे अंदर से बदलती है, बल्कि उसका पूरा हुलिया बदल जाता है। वो अब एक बहुत ताकतवर चुड़ैल बन चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करती है उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। वो पूरे गांव में अपना आतंक फैला देती है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रोली को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक चुड़ैल है, और ये उसकी माँ ही है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। वो समझाती है कि बेटा, असली ताकत बदला लेने में नहीं है, असली ताकत तो माफ करने में और बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने में है। और वही उसे गुस्से के रास्ते से हटाकर हीलिंग के रास्ते पर लेकर आती है। तो हमने ये 3 अलग-अलग कहानियां देखी। अब सवाल ये है कि इन मॉडर्न डिजिटल कहानियों में वो कौन सी कॉमन बातें हैं, वो कौन से सबक हैं जो हमें आज के ज़माने के बारे में कुछ बताते हैं। अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। तीनों ही कहानियों के हीरो मुश्किलों से लड़ते हैं, पर सबका तरीका अलग है। पहली कहानी में सिंड्रेला सच्चाई की ताकत से जीतती है, दूसरी में माधुरी अपनी हिम्मत और नए आइडिया से कामयाब होती है, और तीसरी में रोली माफ करना सीखकर आगे बढ़ती है। लेकिन इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है, वो ये कि असली जीत किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की अच्छाई, अपनी हिम्मत और अपने सही फैसलों से होती है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि कहानियां सुनाने का तरीका भले ही बदल गया हो, हम आग के पास बैठकर कहानी सुनने की जगह अब YouTube की स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन कहानियों का दिल, उनकी आत्मा आज भी वही है। इंसाफ, हिम्मत और माफ कर देना, ये वो बातें हैं जो हमेशा हमारी कहानियों का हिस्सा रहेंगी। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमें हमेशा ऐसी कहानियों की ज़रूरत पड़ेगी ही जो हमें खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करें।